हेलो तो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई लोग आज की हमारी वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि भाई साहब हमारे इस मैच में रीजन के प्लेयर्स भरे हुए थे और अनफॉर्चुनेटली हमारी गेम में आया हुआ था वीर अफरीदी, जिसको भाई साहब रिसेंटली वी बैज मिला है और हम लोगों ने उसको मार के इमोट शिमोट भी दिखाए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो यार वीडियो शुरू से लेकर एंड तक तुम लोगों ने लाजमी से देखनी है। बाकी चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई लोग हमेशा की तरह हमारी लैंडिंग हुई थी काटलिस्टिया पे और लैंड करते ही मुझे मिल गई M4A1 और मेरे साथ एक बंदा लैंड किया था जिसने मुझे काफी ज्यादा डैमेज करा दिया। तो मैं नीचे की साइड पे कूद जाता हूँ और फैजान भी मेरे साथ लैंड किया था। तो मैंने सोचा कि फैजान उससे जब तक फाइट लेता है तब तक मैं जाके सुकून से मेडकिट वगैरह यूज कर लेता हूँ। पर इतने में वो बंदा भी मेरे पीछे आ जाता है। तो मैं इसको जैसे ही थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ तो फैजान आगे मेरा किल चुरा लेता है और इस बंदे ने फैजान को भगाया हुआ था। तो फैजान ने इसको इमोट शिमोट भी दिखा दिए थोड़े बहुत। और यार शायद तुम लोग ने किल्स पे नोटिस किया होगा, इस मैच में काफी अच्छे अच्छे बंदे आए हुए थे और वीर अफरीदी जिसको वी बैज मिला हुआ है भाई साहब वो भी हमारे साथ काटलिस्टिया पे लैंड किया था। और यहाँ पे और भी बंदे लैंड किए थे। तो वो लोग आपस में मशीन की तरफ फाइट ले रहे थे। A few moments later. तो भाई लोग ऑलमोस्ट हमारी लूट हो चुकी थी कंप्लीट और इरादा तो हमारा यहाँ से निकलने का था। लेकिन इतने में क्या होता है कि भाई साहब वीर अफरीदी और उसका एक टीममेट यहाँ पे टपक पड़ते हैं और हमारे एक टीममेट को डाउन करा देते हैं। तो भाई साहब जैसे ही तुम्हारे भाई की एंट्री होती है तो मैं वीर अफरीदी को जाके हेडशॉट मार के डाउन करा देता हूँ और हमारे नंबर 4 ने उनके दूसरे टीममेट को भी डाउन करा दिया था। तो भाई लोग जैसे ही हम इन बंदों को क्लियर करते हैं तो मैं अपने टीममेट से कहता हूँ कि भाई साहब जल्दी से ऑब्जर्वेटरी चलो, वहाँ पे चल के टोकन्स वगैरह कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग अपग्रेड करेंगे आर्सेनल, क्योंकि तुम्हारे भाई को चाहिए था लॉन्चर। अब जिस चीज को नहीं पता तो मैं बता दूं कि भाई साहब मैं M79 की ग्लोरी पुश कर रहा हूँ, वो भी टॉप 1 के लिए। तो भाई लोग जैसे ही हम लोग अपनी लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद यहाँ से निकलने लगते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ बंदे और एक बंदे ने हमारे नंबर 4 को काफी ज्यादा डैमेज करा दिया था, जिसको भाई साहब मैंने M590 से डाउन करा दिया। तो पहले तो मैंने इस बंदे को क्लियर किया और जैसे ही हम लोग एक बार दोबारा से निकलने लगते हैं ऑब्जर्वेटरी के लिए तो यहाँ पे एक और बंदा गाड़ी लेकर आ जाता है। और भाई साहब यहाँ पे जरा तुम चेक करना, इस बंदे की गाड़ी रोकने के लिए मैंने लगाया ग्लू और ये बंदा गायब। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले तो यार हम लोग सोचते रहे कि भाई साहब ये बंदा गया किधर है। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि भाई साहब टेंशन ना ले, ये तेरे किसी हेटर के घर चला गया होगा। तो भाई साहब काटलिस्टिया से लॉन्च पैड पकड़ के हम लोग आ गए थे ऑब्जर्वेटरी पे और यहाँ पे हम लोग जैसे ही लैंड करते हैं तो भाई साहब यहाँ पे होता है वीर अफरीदी का स्क्वाड, जिसके अगेंस्ट हमारी एक बार फिर से फाइट होती है। जैसे ही मैं लैंड किया था यहाँ पे मुझे एक 90 लेवल के बंदे ने काफी ज्यादा डैमेज करा दिया था और मेरे ख्याल से ये वीर अफरीदी ही था। पहले तो मैंने इस बंदे को काफी ज्यादा ढूंढा लेकिन ये मूवमेंट का टमटा बना हुआ था और मिल ही नहीं रहा था। लेकिन आखिरकार फैजान ने बोला कि भाई साहब इधर आ जाओ, मेरे पास वीर अफरीदी है, इससे फाइट लेते हैं। लेकिन यार उसका एक और टीममेट था जिसके फुटस्टेप मुझे आ चुके थे, इसलिए मैं उसके पीछे आ जाता हूँ और उसको डाउन करा देता हूँ। आगे मैंने उसके टीममेट को तो डाउन करा दिया था लेकिन वीर अफरीदी ने हमारे फैजान भैया की पिट्ठी लाल कर दी थी। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई साहब, फौरन से हमारे टीममेट को रिवाइव भी मिल चुका था। लेकिन हमारा एक टीममेट जैसे ही रिवाइव होता है तो दूसरा टीममेट दोबारा से फुड़क जाता है। हक दिया। अब यार इसके पास भी M590 थी और मेरे पास भी M590 थी और इसी की वजह से इसने हमारे दो टीममेट्स को पेल दिया। पर यहाँ पे हो जाती है भाई साहब हमारी आपस में 1v1 की फाइट और मेरी कोई शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन इसको 20-20 का डैमेज लग चुका था। और भाई साहब मैंने जैसे ही इसके ऊपर ग्रेनेड फेंके तो ये बाहर की साइड पे आ जाता है और इसने मुझे एक शॉट तो मारी थी लेकिन मैं ओरियन बन गया था। लेकिन इसकी दूसरी शॉट जो है वो हो जाती है मुझे कनेक्ट। अब इसकी मुझे एक और गोली लगनी थी तो भाई साहब मैंने हो जाना था यहाँ पे डाउन, लेकिन मैंने यहाँ पे समझदारी वाला काम किया, मैंने यहाँ पे पैक कर लिया और ये चवल मार के ऊपर से आ गया, जिसकी वजह से भाई साहब मैंने इसको एक ही गोली मारी तो ये हो जाता है डाउन। अब यहाँ पे मैं इसके साथ ज्यादती करना शुरू हो जाता हूँ और ये बेचारा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फील कर जाता है और क्लियर कर जाता है। तो भाई लोग ऑब्जर्वेटरी से लॉन्च पैड पकड़ के हम लोग आ गए थे ग्रेवयार्ड पे और यहाँ पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे एक बंदा होता है जिसको भाई साहब मैं मारता हूँ तो इसकी टीम वाइप आउट हो जाती है। अब यार वैसे तो ये बेचारा नुबड़ा ही था लेकिन भाई साहब इसकी टीम वाइप आउट हो गई थी, इसलिए मैंने इसको थोड़े बहुत इमोट भी दिखा दिए। तो यार ग्रेवयार्ड से लॉन्च पैड पकड़ के हम लोग आ गए थे आर्सेनल के पास, क्योंकि भाई साहब मुझे चाहिए था लॉन्चर। अब मेरे पास आर्सेनल की तो थी पड़ी लेकिन मेरे पास 1400 टोकन्स थे और आर्सेनल हमारा अपग्रेड होता है 15 टोकन से। तो मैंने अपने टीममेट से कहा कि भाई साहब टोकन वगैरह मुझे दे दो ताकि हम इस आर्सेनल को अपग्रेड कर लें। तो जैसे ही मेरे टीममेट ने मुझे टोकन दिए हमने खोला आर्सेनल और यहाँ से उठाया मैंने लॉन्चर और भाई साहब फिर हमने पकड़ी गाड़ी और जोन हमने कवर किया और जोन से बाहर आके हम लोग आ गए एक और आर्सेनल के पास और फैजान भाई के पास थी आर्सेनल की और मेरे पास 1500 टोकन थे, जिससे भाई साहब मैंने किया आर्सेनल अपग्रेड और फैजान भाई ने आर्सेनल ओपन किया और इस आर्सेनल में मेरे काम की तो कोई भी चीज नहीं थी सिवाय लॉन्चर की एमओ की। तो भाई साहब फौरन से मैंने लॉन्चर की एमओ उठाई और मैंने फैजान भाई से कहा कि गाड़ी में बैठो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन भाई साहब हम जैसे ही गाड़ी में बैठे तो मैंने स्कैनर में देखा कि राइट साइड पे तो बहुत ही ज्यादा वाले बंदे थे, यहाँ पे कोई 7 से 8 बंदे थे जिन्होंने भाई साहब हमारी गाड़ी भी तोड़ दी। अब जो हमारा एक टीममेट था वो मरा हुआ था और एक जो हमारा टीममेट था भाई साहब वो जोन के अंदर था अभी। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई साहब हम थोड़ा सा होल्ड करके खेल लेते हैं, लेकिन भाई जब मेरे पास लॉन्चर होता है
तो मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया हुआ होता है कि भाई साहब मैं पूरे स्क्वाड के अंदर अकेला चला जाता हूँ। अब यार मैंने इसको एक लाउंचर फायर दिया तो था, लेकिन उसने वो ग्रेनेड वाली स्किल लगाई हुई थी जिसकी वजह से मेरा लाउंचर वेस्ट हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के ये बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। लेकिन भाई साहब मेरे पास लाउंचर था और मेरी हेल्थ पूरी थी तो मैंने इस बंदे को इजीली डाउन करा दिया। अब यार जितने भी तुम लोग बंदे देख रहे हो भाई साहब जिनके अगेंस्ट हमारी फाइट हो रही है वो ऑलमोस्ट या फिर रीजन पे रह चुके हैं या फिर काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो भाई लोग हम लोग जोन से बाहर निकल ही रहे थे कि दो बंदे आपस में नीचे की साइड पे फाइट ले रहे होते हैं, जिनमें से भाई साहब एक बंदे को मैं लाउंचर मार के डाउन करा देता हूँ। एक बंदा उस बंदे ने पहले से ही डाउन करा दिया था जिसको भाई साहब मैंने M590 से क्लियर करके उस बंदे का किल भी चुरा लिया। चीटिंग करता है तो भाई साहब उन बंदों की लूट करने के बाद हम लोग आ गए जोन से बाहर और हमारा एक टीममेट जो कि काफी टाइम से मरा हुआ था उसको हमने दिया रिवाइव और फिर हम लोग जोन से बाहर निकलने ही वाले थे कि भाई साहब यहाँ पे 4 से 5 बंदे आ जाते हैं, जिनमें से भाई साहब एक बंदे पे मैंने मारा लाउंचर, लेकिन मेरा लाउंचर फायर वेस्ट जाता है और बैक साइड से यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसको भाई साहब मैं लाउंचर मार के डाउन करा देता हूँ और इस बंदे को क्लियर भी कर लेता हूँ। और इतने में एक छमिया मेरे पे रश कर रही थी जिसको भाई साहब मैंने लाउंचर मार के डाउन कराया पहले, तो फिर मैंने उसको क्लियर भी कर लिया। और यार मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये फ्री फायर में जितनी भी छमिया है ये इतनी नुबड़ी क्यों होती हैं। खैर मैं अंदर की साइड पे जाता हूँ तो भाई साहब एक और छमिया होती है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देकर उसको भी डाउन करा देता हूँ। इसको जल्दी से क्लियर भी कर लेते हैं और मेरे पास लाउंचर की एमो खत्म हो चुकी थी तो इसलिए इसकी स्कार मैं उठा लेता हूँ और इसकी स्कार डबल चिप थी तो मैंने सोचा कि मशीन से एक और चिप निकाल के इसको ट्रिपल चिप कर लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब यार हम लोग जोन से बाहर निकल ही रहे थे कि मैंने देखा कि हमारे नंबर 4 के पास आर्सेनल की भी है पड़ी, तो इसलिए मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई साहब स्कार तुम उठा लो, मैं आर्सेनल से लाउंचर उठाऊंगा। अपने टीममेट के चरणों में स्कार रखने के बाद हम लोग आ गए आर्सेनल पे। पहले तो आकर हम लोगों ने आर्सेनल को अपग्रेड किया और उसके बाद तुम्हारे भाई ने आके उठाया फिर से लाउंचर। अब पहले तो हम लोगों ने थोड़ी सी देर आर्सेनल के ऊपर होल्ड किया क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा बंदे थे, लेकिन उसके बाद हमारे एक टीममेट को कीड़ा काट जाता है जो कि बार बार फाइट ले रहा था और उसको एक बंदा डाउन करा देता है। तो पहले तो चल के मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया और साथ में मेडकिट भी यूज कर ली क्योंकि हम लोग जोन के अंदर थे, लेकिन मसले वाली बात कोई नहीं थी क्योंकि पास ही सेफ जोन था। और साथ में हमारे फैजान भाई ने एक ट्रक भी निकाल लिया क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड पे ही एक बंदा था जिसने हमारे टीममेट को डाउन किया था और मेरे पास लाउंचर था तो मैंने इसलिए इस बंदे पे फौरन से रश कर दिया। और यहाँ पे भाई साहब मेरे लाउंचर की भी 2 एमओ वेस्ट हो जाती हैं और एक गोली मैंने इसको M590 की भी मारी थी, लेकिन मेरे कूतरे टीममेट ने मेरा किल ही चुरा लिया। खैर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक और बंदा होता है जिसने हमारे तला भाई को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था और हम लोग ट्रक पकड़ के इसके ऊपर रश कर देते हैं। और भाई साहब मेरे पास लाउंचर था तो मैंने इसको एक ही लाउंचर फायर दी और ये बंदा डाउन हो जाता है। और भाई साहब तुम लोग जरा चेक करो, इस जोन में भी एक सर्वाइवर जाके अपने टीममेट्स को रिवाइव देने जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बंदा रिवाइव करा सकेगा क्योंकि भाई साहब आप बड़ी मेडकिट्स लिमिटेड होती हैं। खैर यहाँ पे हमारे 2 टीममेट्स कुछ बंदों से फाइट ले रहे थे तो भाई साहब हम लोग भी आ जाते हैं किल चुराने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं उतरता हूँ तो भाई साहब हमारे फैजान भाई डाउन हो जाते हैं। और इस बंदे के ऊपर मैंने एक लाउंचर की एमओ भी वेस्ट कर दी थी तो मैंने सोचा कि पहले चल के मैं थोड़ा सा कवर ले लेता हूँ, बाद में मारेंगे इस बंदे को। अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि भाई साहब मैं ट्रक पकड़ के उस बंदे के ऊपर रश करूंगा, लेकिन फैजान भाई ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं और साथ में हमारा नंबर 4 भी बैठ जाता है तो हम 3 बंदे जाके उस अकेले बंदे के ऊपर चढ़ जाते हैं। यार ये बेचारे तो साथ में वैसे ही आए थे, किल तो मुझे ही मिलना था। आ गया भाई। तो यार हमारा पूरा स्क्वाड अलाइव था और हमारे अलावा एक बंदा अलाइव था जो कि भाई साहब ऊपर टावर के ऊपर बैठा हुआ था। और जैसे ही जोन आता है तो भाई साहब उस बेचारे का वहीं पे प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो यार वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। बाकी जो भी बंदा चैनल पे न्यू आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वो जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे सेट कर लो ताकि तुम लोगों को मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी यार मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।